So today we will learn about हड़प्पन civilization जो कि 2500 BC से लेकर 1750 BC तक हुआ था। इसका ओल्डेस्ट नेम है इंडस सिविलाइजेशंस बिकॉज इंडस रिवर के किनारे ये सिविलाइजेशन बसे हुए थे। According to archaeological tradition, the most appropriate name हड़प्पन civilization। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो सबसे पहला डिस्कवर्ड साइट था वो हड़प्पा था। ब्रिटिश हिस्टोरियन एजे टॉनी बी ने इंडस सिविलाइजेशन को इंडिक सिविलाइजेशन कहा था। इंडस सिविलाइजेशन को इंडिक सिविलाइजेशन उन्होंने कहा था। टोनी बी ने इंडस सिविलाइजेशन को इंडिक सिविलाइजेशन कहा था। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका सबसे सुटेबल नेम होगा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्योंकि ये मेजरली इस रिवर के किनारे ही बसा हुआ है। इंडस और सरस्वती रिवर मैक्सिमम जो सेटलमेंट था वो सरस्वती रिवर के किनारे है। दैट इज 80% ऑफ द सेटलमेंट अलोंग द सरस्वती रिवर। 80% सेटलमेंट अलोंग द सरस्वती रिवर। और जो इसका द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है 2500 BC टू 1750 BC। 2500 से BC से 1750 BC मतलब 2500 साल पहले से लेके 1750 साल पहले तक। अब जॉन मार्शल जो थे वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज किया था। जॉन मार्शल फर्स्ट थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म्स का यूज किया था। इंडस सिविलाइजेशन जो है ना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब एक ऐसा हिस्टोरिक पीरियड जिसके बारे में हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स, अभिलेख आदि नहीं मिलते हैं। और इसको ब्रोंज एज और कैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। ब्रोंज मीन्स आप तो जानते हो कि ब्रोंज किसे कहते हैं, एंड कैल्कोलिथिक एज। द इंडस सिविलाइजेशन जो था स्प्रेड था सिंध में, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वो राजस्थान हुआ, उसके ऊपर हरियाणा, फिर पंजाब और ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र जो कि इंडिया में था, और सिंध और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में था। स्कॉलर्स जनरली बिलीव करते हैं कि हड़प्पा, घग्गर एक रिवर है, हड़प्पा और घग्गर रिवर और मोहनजोदाड़ो मीन्स हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो जगह है, घग्गर एक रिवर है। तो हड़प्पा जो कि आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंसेस में पाया जाता है, पंजाब पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है, और घग्गर रिवर इंडिया से क्रॉस होती हुई है। तो हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदाड़ो एक्सिस जो है वो हार्टलैंड रिप्रेजेंट करता है इंडस सिविलाइजेशंस का। हड़प्पा, घग्गर एंड मोहनजोदाड़ो। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, जो इंडस सिविलाइजेशन का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो था पहले रोपण, जो कि सतलज नदी के किनारे था रोपण, और ये पंजाब में था। पंजाब, इंडिया के पंजाब में था। अब ये चेंज हो गया है। अब जो है अब हो गया है आपका मांदा, जो कि चिनाब रिवर पर है और जम्मू एंड कश्मीर में है। जो साउदर्न मोस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन का वो है भगत राव, जो कि किम रिवर के किनारे है और गुजरात में है। बट ये पहले था। अब दाइमाबाद हो गया है जो कि महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी पर है। ये जो ब्रैकेट में है वो रिवर का नाम है। जो साउदर्न मोस्ट साइट था पहले भगत राव था, जो कि किम रिवर पर था और गुजरात में था।
मतलब गुजरात में जो भगत राव जगह है वो कीम रिवर पर था, वो साउदर्न मोस्ट साइड था। अब दाइमाबाद हो गया है। ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है इंडस सिविलाइजेशन का है वो आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडोन रिवर के किनारे सिचुएटेड है। इसका जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो है सूत्ता गेंडोर, जो कि दास रिवर के किनारे है। बट अभी मकरान पोस्ट है जो पाकिस्तान ईरानियन बॉर्डर है, पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है। इसकी कैपिटल सिटीज थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, और पोर्ट सिटीज थे लोथल, लोथल, सूत्ता गेंडोर। सूत्ता गेंडोर अभी आपने पढ़ा। सूत्ता गेंडोर जो था वो दास्क रिवर पर था, और पहले वेस्टर्न मोस्ट साइड था, लेकिन बाद में वेस्टर्न मोस्ट साइड का खिताब मकरान पोस्ट को मिल गया, जो कि पाकिस्तानी ईरानियन बॉर्डर पर था। तो सूत्ता गेंडोर जो है दास्क रिवर पर था। लोथल, लोथल गुजरात में है। अलादीनो, बालाकोट और कुंतासी। अलादीनो बालाकोट आपका पाकिस्तान में है, और कुंतासी जो है गुजरात में है। कुंतासी जो है गुजरात में